पता चल रहा है कि नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारे जो बचे हुए एमसीक्यू थे आज उसको भी कर लेते हैं। 25 तक का अपन कर लिए थे। ठीक है। आज का पहला प्रश्न है, सामाजिक विकास से संबंधित किस चरण में व्यक्ति समूह, समाज और राष्ट्र के बृहत्तर हितों में अपने हितों को त्याग सकता है? इसमें यह कहा गया है कि बालक ऐसे किस अवस्था में अपने हितों को त्याग कर समाज के बारे में सोचता है। तो आप देखोगे कि इसमें जो सबसे आपको एप्रोप्रिएट आंसर दिखेगा, अगर सोचने वाली बात है, तो वो होगी किशोरावस्था। आपने कोल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ा होगा, जिसमें आपका जो प्री पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज होता है उसमें बालक मतलब समाज के नियमों को नहीं मानता है। वह समाज के लिए या किसी अपने के लिए अपने हितों को छोड़कर उनकी भलाई करने में लग जाता है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, किशोरावस्था। सामाजिक विकास से संबंधित किस चरण में व्यक्ति समूह, समाज और राष्ट्र के बृहत्तर हितों के लिए अपने हितों को त्याग देता है? त्याग की भावना का जो विकास होता है वो आपका किशोरावस्था में ही होता है। उस समय ऐसा रहता है कि इंसान एक अपना आइडल बना लेता है और उसके अनुसार काम करता है, और ये बोल सकते हैं कि वो अपने पर्सनल हितों को छोड़कर लोगों के लिए काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद आपका निम्नलिखित में से किस अवस्था में शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है? बच्चे बार बार शब्दों को किस अवस्था में दोहराते हैं? ठीक है, प्रौढ़ अवस्था, ये तो 30 साल की उम्र हो गया। किशोरावस्था, बच्चा बड़ा हो जाता है। बाल्यावस्था, इसमें तो बच्चा पूरा बोलना सीख जाता है। तो ये तो बहुत इजी था। इसका आंसर होगा शैशव अवस्था। बच्चा जब जन्म से 2 वर्ष का होता है तब वो क्या करता है, शब्दों को दोहराता है। ठीक है, और इसके बाद जब पूर्व बाल्यावस्था आता है तो वो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील काल होता है। ठीक है, ये पूछा जाता है। तो दोहराने, शब्दों को दोहराएगा कब, बबलाएगा कब? वो कब? शैशव अवस्था में। ठीक है, आगे देखते हैं। ये फिर से क्रोध आ गया। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? ये तो मतलब क्वेश्चन इतने भर भर के आ रहे हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1-2 मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है? किशोरावस्था। ठीक है, आपके स्टेनली हॉल ने कहा है इसको परिवर्तन की अवस्था, तनाव और क्रोध की अवस्था, उलझन की अवस्था। क्यों? क्योंकि इस समय हमारे शरीर में ऐसे शारीरिक बदलाव होते हैं जिससे मन एकदम अस्थिर हो जाता है, मन में बहुत उथल पुथल रहता है। ठीक है, एक तो व्यय संधि का काल होता है, ग्रोथ स्पर्ट होता है, महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन चालू हो जाता है, पुरुषों में आवाज भारी हो जाती है, दाढ़ी मूंछ आना चालू हो जाता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ता है। तो इस कारण इस अवस्था को तनाव और क्रोध की अवस्था कहा गया है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म तथा गर्व जैसी। ठीक है, भावना का विकास बोल रहा है यहाँ पे। वृद्धावस्था होगा नहीं, किशोरावस्था में तो बच्चा बड़ा हो जाता है। ठीक है, शैशव अवस्था में बच्चा इतना छोटा होता है कि उसको शर्म और गर्व का कोई भावना ही नहीं होता, उसमें कोई नैतिकता ही नहीं होती। तो यहां आंसर होगा आपका बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चों को शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेगी क्रियात्मक अवस्था होती है। बहुत सरल क्वेश्चन है ना। इसको आप सेंसरी मोटर स्टेज भी बोल सकते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज का काल कौन सा होता है जी? पढ़े हैं, जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष होता है आपका
सेंसरी मोटर अवस्था। इस समय बच्चा अपने सेंस से सीखता है। सेंस कौन सी? आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा। इन सब चीजों से ही बच्चा इंटरेक्ट करता है और सीखता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई मजेदार। विकास की गति एक व्यक्ति, विकास हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न होता है, वृद्धि भी भिन्न भिन्न होती है, ये बात हमको पता है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है, विकास जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, तो यहां खाली स्थान में यह खाली स्थान नमूने का अनुगमन करती है। व्यवस्थित नहीं होगा, अप्रत्याशित कैसे हो सकता है? एड़ी से चोटी, ये तो दूसरा हो गया है ना। क्रमबद्ध और व्यवस्थित आएगा इसमें। ठीक है, विकास एक पैटर्न को फॉलो करती है। मैं आपको बताया हूं कि इंसान का बच्चा इंसान के बच्चे जैसा ही बढ़ेगा, शेर का बच्चा शेर के बच्चे जैसे ही बढ़ेगा। ठीक है, एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। हर जीव का विकास एक अपने आप में पैटर्न को फॉलो करता है, तो यहां क्रमबद्ध और व्यवस्थित आएगा। ठीक, आगे देखते हैं। विकास में वृद्धि का तात्पर्य है, विकास में वृद्धि, यहां वृद्धि नहीं पूछ रहा है, विकास में वृद्धि। ज्ञान में वृद्धि नहीं, संवेगों में वृद्धि नहीं, वजन में वृद्धि नहीं, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। विकास में वृद्धि मतलब आपका आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। विकास मतलब क्या होता है भाई, मैं पहले भी बताया हूं, जो हमारा शरीर बढ़ता है, जिसको हम देख सकते हैं, उसको बोलते हैं वृद्धि। और हमारे दिमाग की क्षमता में जो बढ़ोतरी होती है उसको कहते हैं विकास। तो विकास मतलब आपके शरीर में तो वृद्धि होगी, आपकी सोच है ना, सोचने की शक्ति, समझ, आप कोई काम करते हैं वो स्किल और अच्छा होगा, तो यही क्या होगा, विकास में वृद्धि होगी। उसके बाद देखते हैं बाल्य अवस्था होती है। ठीक है, बाल्य अवस्था कहां तक होती है भाई? 12 वर्ष तक। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? शैशवावस्था 0 से 2, उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6, उसके बाद मध्य बाल्यावस्था 6 से 9, उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था 9 से 11 या 12 ले सकते हैं, फिर 12 से फिर क्या किशोरावस्था, कितना 12 से 18। तो बाल्यावस्था कहां तक होती है? 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है, पढ़े हैं ये। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? यहां नहीं है बोल रहा है। हम अधिकतर एग्जाम में जब क्वेश्चन बनाते हैं तो हमारा माइंड ऑटो रीड मोड में चल जाता है और हम क्या सोचते हैं, ये नहीं को पढ़ ही नहीं पाते, या फिर क्या होगा, क्वेश्चन यहां तक लिखे रहेगा, ये नहीं यहां लिखे रहेगा और हम ध्यान नहीं दे पाते। बहुत से क्वेश्चन ऐसे गलत होते हैं, ये नॉर्मल सी मिस्टेक है। तो मैं यही बोलूंगा कि जब भी क्वेश्चन बनाते हो कम से कम क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, हड़बड़ी मत करिए। ठीक है, एक चीज याद रखना, जो क्वेश्चन नहीं आता उसके बारे में 100 बार सोचो, लेकिन जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में कम से कम 500 बार सोचो, क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन गलत होना आपको अपनी गलती से, आपकी अपनी गलती से रेस से बाहर कर देना होगा। ठीक है, तो आता हुआ क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं है। कौन सा? वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। देखते हैं, निरंतरता का सिद्धांत होता है। विकास में क्या होता है? निरंतरता का सिद्धांत होता है। ठीक है, व्यक्तित्व भिन्नता का भी सिद्धांत ये भी होता है। विकास में समन्वय का सिद्धांत ये भी होता है। वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं होता। तो कौन सा इसका ऑप्शन होगा? इसका आंसर होगा आपका बी, वर्गीकरण का सिद्धांत। ठीक है, वर्गीकरण का सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, ठीक है, इसमें शरीर के आकार में वृद्धि बोल रहा है, तो वृद्धि मतलब जो हम देखते हैं, हमारे शरीर का बढ़ना वृद्धि है, हमारे दिमाग की क्षमता का बढ़ना, हमारी ताकतों का बढ़ना विकास है। ठीक है, नैतिक विकास किससे संबंधित है जी? दिमाग से। संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है जी? दिमाग से। संवेगात्मक मतलब इमोशनल किससे संबंधित है? दिमाग से। तो ये तीनों दिमाग से हो गया तो ये विकास हो गया। ठीक है,
शारीरिक और गत्यात्मक विकास, ये होगा शरीर में आकार से वृद्धि। शारीरिक और गत्यात्मक विकास, शारीरिक विकास मतलब हमारे शरीर का बढ़ना, और गत्यात्मक विकास मतलब मोटर स्किल, जो हम अपना अपना शरीर को हिलाते डुलाते हैं। तो ये जो नीचे के 3 ऑप्शन देख रहे हैं ना, ये विकास से संबंधित है, केवल ये ऑप्शन वृद्धि से संबंधित है। शरीर के आकार में वृद्धि होती क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, हमारा शरीर बढ़ता है और हम अपने हाथ पैर को चलाने हिलाने की काबिलियत को बढ़ाते हैं। तो यहां पहला ऑप्शन होगा। ठीक है, शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है ना। शारीरिक विकास बोल रहा है, यहां पढ़ना है, विकास बस नहीं देखना है। शारीरिक विकास मतलब वृद्धि होगा। शारीरिक विकास का मतलब क्या होगा भाई? वृद्धि होगा। वृद्धि शरीर से संबंधित है और दिमाग से, मस्तिष्क से क्या संबंधित है? विकास संबंधित है। मस्तिष्क से क्या संबंधित रहेगा? विकास। ठीक है, स्मृति किससे संबंधित है? दिमाग से, मतलब ये विकास में आ जाएगा। अभिप्रेरणा मोटिवेशन किससे संबंधित है? दिमाग से, मतलब ये भी विकास में आ जाएगा। समायोजन, चीजों में तालमेल बैठाना, ये भी किससे संबंधित है? दिमाग से, मतलब ये भी विकास में आ जाएगा। स्नायु मंडल होता है तंत्रिका तंत्र, हमारे शरीर को चलाने वाला जो तंत्र है, क्या? तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम, शारीरिक विकास किससे संबंधित है भाई? तंत्रिका तंत्र से, स्नायु मंडल से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास पर प्रभाव डालता है? बालक के विकास को कौन प्रभावित करता है? देखते हैं। समाज बिल्कुल करता है, सोशलाइजेशन। बालक का विकास, सोशलाइजेशन कहाँ होता है? परिवार में होता है, समाज में होता है। समाजीकरण की प्राथमिक इकाई क्या है? परिवार है। उसमें भी सबसे पहले क्या आती है? माता आती है ना। दूसरा परिवार, ये भी आपका एक समाज है। तीसरा विद्यालय, ये समाजीकरण की सेकेंडरी लेवल की इकाई है। तो इसमें ऑप्शन आएगा उपरोक्त सभी, है ना। बालक के विकास को ये सभी प्रभावित करते हैं। ठीक है, एक और बढ़िया क्वेश्चन, शैशवावस्था। शैशवावस्था इन्फेंसी स्टेज कहाँ? 0 से 2 साल, है ना। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, पूछ रहा है। क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता बहुत बहुत तेज होता है। देखिए भाई, शैशवावस्था में, गर्भ में और शैशवावस्था में, है ना, जो वृद्धि होती है वो बहुत तेज होती है, वेरी रैपिड होती है। उसके बाद आप आओगे किसमें? जिज्ञासु प्रवृत्ति। उस समय बच्चा सीखता है, उसको हर चीज को जानने की इच्छा रहती है। आप 2 साल के बच्चे को अगर अपने गोद में लोगे ना, तो आपके जेब से मोबाइल निकाल लेगा, आपके बटन को पकड़ेगा, आपके बाल को पकड़ेगा। उसको जो भी नई चीज दिखेगी वो उस चीज को देखने और सीखने का प्रयास करेगा। अनुकरण द्वारा सीखने, बच्चे किसको देख के सीखते हैं जी? घर वाले को देख के सीखते हैं। चिंतन की प्रक्रिया बोल रहा है, वह क्या नहीं है बोल रहा है। तो इसमें आंसर आएगा डी, चिंतन की प्रक्रिया। भैया 2 साल का बच्चा चिंतन कर सकता है क्या? वो सोच सकता है अच्छा बुरा? वो कोई डिसीजन ले सकता है क्या? तो ये नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि जो बाल्य अवस्था है वो 12 वर्ष में समाप्त हो जाती है ना। 12 से 18 वर्ष तक कौन सी अवस्था चलती है? किशोरावस्था। कौन सी अवस्था चलती है? किशोरावस्था। 13 वर्ष का बालक, किशोरावस्था। स्टेनली हॉल ने कहा है तूफान का काल, परिवर्तन का काल, ठीक है, जितने भी बवंडर का काल, है ना। इस समय बच्चे में क्या आता है? इस समय बच्चे में पितृद्वंद आता है। वो अपने घर वालों से हर बात पे बहस करता है, वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है, वो अपने वजूद को बचाना चाहता है। इस समय बच्चा क्या करता है? किसी एक को अपना आइडल मानता है और उसको फॉलो करता है। परिवार की अपेक्षा दोस्तों को अधिक समय देता है और दोस्तों को महत्वपूर्ण मानता है। तो यहां लिखा है बात बात में झगड़ा कर रहा है, मतलब पितृ अंतर्द्वंद हो सकता है ना। तो कौन सी अवस्था में है भैया? वो किशोरावस्था में है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानव विकास, खाली स्थान है, दिख छोटा रहा है लेकिन बहुत सोचने समझने वाली है। मानव विकास क्या है भाई? देखिए, वृद्धि जो होती है ना, वृद्धि जो होती है वो होती है मात्रात्मक या परिणात्मक। मात्रात्मक मतलब जिसको आप नाप सकते हो। आप किसी चीज को नाप कैसे सकते हो? जब उसको आप फिजिकल देखोगे, वो आपके सामने
रहेगा। जिसको हम नाप सकते वही है परिमाणात्मक और मात्रात्मक। ठीक है, ये हो गया। तो मानव विकास की बात कर रहा है ना, तो विकास आपका मात्रात्मक के साथ गुणात्मक भी होता है, ये बात याद रख लीजिए। विकास क्या होता है? मात्रात्मक, उसको नाप सकते हैं। नाप कैसे सकते हैं? आईक्यू के द्वारा आपका क्या नाप सकते हैं? बुद्धि नाप सकते हैं। रीजनिंग के द्वारा आपके निर्णय लेने की क्षमता नाप सकते हैं। हालांकि ये इतना ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन उसको नाप सकते हैं। लेकिन गुणात्मक भी होता है। विकास में क्या होता है? आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। अगर आपका मानसिक विकास बहुत अच्छे से हुआ है तो आप क्या करोगे? अपने भावनाओं को अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे, अच्छे से समाज में बिहेव कर पाओगे, आप एक क्वालिटी वाले आदमी बन जाओगे। तो विकास आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास भाई, विकास जो होगा है ना, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होगा। लेकिन वृद्धि केवल क्या होगी? वृद्धि केवल मात्रात्मक होगी या परिमाणात्मक होगी। ठीक है। बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया था। वैसे तो शैशव अवस्था को ले लेता है, लेकिन आपका सी टेट, सीजी टेट, इन लोग पूर्व बाल्यावस्था को भाषा विकास की सबसे संवेदनशील अवस्था कहते हैं। इसीलिए इस अवस्था में बच्चों के सामने अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उनसे अच्छे से बात करना चाहिए। जैसा आप बोलोगे वैसा ही उस समय बच्चा सीखेगा। तो इसी समय कौन सी अवस्था? पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 6 साल तक। ठीक है, 0 से 2, 6 से 9 और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 11। तो आपका पूर्व बाल्यावस्था भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील खाल कौन सी? पूर्व बाल्य अवस्था कहलाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? कौन सा विकास का सिद्धांत है? ठीक है, देख लेते हैं। सभी की विकास समान दर से नहीं होता, बिल्कुल सही। ना सभी की वृद्धि समान दर से होती है, ना सभी का विकास समान दर से होता है। इसीलिए कोई बच्चा होशियार रहता है, कोई एवरेज रहता है, कोई गधा रहता है। आईक्यू टेस्ट में पता चलता है ना। विकास हमेशा रेखी होता है, बिल्कुल गलत। विकास कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। विकास अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता है। आपका हर पेपर में एक ही टाइप का नंबर आता है क्या जी? किसी पेपर में अच्छा नंबर आता है, किसी में कम आता है, किसी में फेल भी होते हो, किसी में टॉप भी करते हो। तो जहां आपका जितना दिमाग लगा है, जहां जितना दिमाग लगाए हो उतना नंबर आता है। तो विकास क्या होता है? सीधी रेखा में नहीं चलता, स्पाइरल चलता है, ऊपर नीचे चलता है ना। दूसरा, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। कैसे नहीं है भैया? है ना, विकास जो होता है ना, मां के गर्भ से कब्र तक होता है, वोम टू टोम। मरते तक आदमी कुछ ना कुछ सीखता है, सीखना ही विकास है। ठीक है, विकास की प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, बिल्कुल अंतर संबंधित है। अभी देख लीजिए, विकास का क्या होता है? चार डोमेन क्या है? पी, सी, एस, ई। ठीक है, पहला क्या है? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। तो अभी आप देख रहे हो है ना, मैं अपने इमोशन को कंट्रोल करके पढ़ा रहा हूं, है ना। मैं एक सामाजिक आदमी हूं, ठीक ठाक व्यवहार करके पढ़ा रहा हूं। ठीक है, माइंड अपना दिमाग लगा के उत्तर बता रहा हूं। तो मेरे तीनों विकास अंतर संबंधित होके काम कर रहे हैं ना, कि मैं कुछ का कुछ भी बोले जा रहा हूं। तो विकास की सभी क्रियाएं अंतर संबंधित होती है। आप एक साइकिल चलाते हो तो पैडल भी मारते हो, हैंडल भी पकड़ते हो, बैलेंस भी बनाते हो, आंख से देखते भी हो। किसी को ठोक मत दे। तो विकास की सभी क्रियाएं क्या हो रही है? अंतर संबंधित है। वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत है। ठीक है, देखिए, तत्परता का नियम ये तो है ही नहीं, एकता का नियम सब में एक जैसा होता नहीं है, इनमें से सभी आएगा नहीं। व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, इसको शॉर्ट में क्या बोला है? वृद्धि और विकास हर इंसान में अलग अलग होता है। अगर वृद्धि देखोगे तो किसी की हाइट बहुत बड़ी है, किसी की छोटी, किसी का हाथ बड़ा है, किसी का पांव बड़ा है, अंतर है। विकास में किसी की समझ ज्यादा अच्छी है, किसी की समझ कम है, कोई होशियार है, कोई गधा है। तो व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत। ठीक है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है।
यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत? बिल्कुल नहीं। अंतःक्रिया का सिद्धांत? नहीं। निरंतरता का सिद्धांत, कंटिन्यूअसली चलने वाला प्रोसेस क्या है आपका? विकास है। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कठिन होता है या सरल होता है। कई बार आपको आंसर कम भी पता रहेंगे, लेकिन आप क्वेश्चन और ऑप्शन को थोड़ा सा समय दोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो सकता है। ये तो भर भर के पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। मस्ताधोन्मुखी क्रियात्मक विकास का मस्ताधोन्मुखी नियम क्या बताता है? पैर के अंगूठे से मस्तक तक, मस्तक से पैर के अंगूठे तक, मेरुदंड से हथेलियों की उंगलियों तक, हथेलियों से मेरुदंड की उंगली तक। विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास दो दिशा होती है भाई। पहली दिशा होती है सिर से कहां तक? पैर तक, जिसको बोलते हैं सिफेलोकोडल। क्या बोलते हैं? सिफेलोकोडल। ठीक है, दूसरा होता है क्या? केंद्र बिंदु से सिरों तक, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, एक में विकास सिर से पैर तक जाएगा और एक में आपका विकास, ठीक है, केंद्र बिंदु से बाहर की ओर जाएगा। तो जो केंद्र बिंदु से बाहर की ओर जाता है, जिसमें बोल रहा है मेरुदंड से हथेलियों की उंगली तक, तो इसको बोलेंगे प्रॉक्सिमोडिस्टल। और जिसमें सिर से पैर तक जाता है उसको बोलेंगे सिफेलोकोडल। तो मस्ताकोदोन्मुखी सिर से पैर तक, तो इसमें क्या होगा? मस्तक से पैर के अंगूठे तक। ठीक है, सिर से पैर तक आ रहा है विकास सिफेलोकोडल। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? बाल्यावस्था, ठीक है, कहां से कहां तक? 6 से 12 ले सकते हैं नॉर्मल तौर पे। ठीक है, बाल्यावस्था 6 से 12 ही ले लेते हैं। अब इस एज में क्या होता है और क्या नहीं होता है? शारीरिक और मानसिक विकास स्थिरता आती है, इसीलिए बाल्यावस्था को क्या बोलते हैं? पठारी अवस्था भी बोलते हैं, प्लेट्यू स्टेज भी बोलते हैं। वास्तविक जगत से संबंध बना लेता है, बच्चा स्कूल जा रहा है, समाज में जा रहा है, देख ही रहे। रचनात्मक कार्यों को करता है, खेलता है, कूदता है, ड्राइंग करता है, खिलौने बनाता है। दूसरों पर निर्भरता नहीं रहता, दूसरों पर निर्भर। इस समय बच्चा स्वच्छंद अपने आप घूमता है, उसको दूसरों पर निर्भर रहना पसंद नहीं है। तो ऑप्शन होगा सी। निम्न में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? फिर से पूछ लिया, विकास का सिद्धांत नहीं है ना? तो विकास के सिद्धांत में हम देखते हैं क्या, ठीक है, विकास संशोधन योग्य होता है, बिल्कुल होता है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, बिल्कुल नहीं है। विकास पे संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, लेकिन संस्कृति के साथ वातावरण, आपकी अनुवांशिकता, आपके परिवार, सभी का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये गलत होगा। विकास जीनवर पर चलता है, बिल्कुल चलता है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। ठीक है, डेवलपमेंट क्या होता है? विकास जो इक्वल टू आपका क्या होगा, है ना, वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों का मिला जुला परिणाम है। आपका विकास जैसे आपकी जेनेटिक संरचना है उस पर, और जहां आप रहते हो उस पर, दोनों को मिला के होता है। ये बात एकदम ध्यान दे के रखिए भाई। विकास में संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है, पर केवल संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहां ऑप्शन होगा बी। यह धारणा है कि किशोर तूफान व तनाव की अधिक अवधि का अनुभव करते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्या सभी किशोरों के लिए है? कुछ किशोरों के लिए है। असत्य, अधिकांश शोध के अनुसार असत्य, क्योंकि अधिकांश किशोर अप्रासंगिक संवेग थोड़ी मात्रा में प्रदर्शित करते हैं। इतना घूमने की जरूरत नहीं है। ये जो नियम बनते हैं ना, ये सभी के लिए बनते हैं, किसी एक के लिए नहीं बनते हैं। तो जो किशोरावस्था की काल है, इसको सभी किशोरों के लिए
क्या कहा गया है? तूफानों का काल कहा गया। तो आपका ऑप्शन होगा ए। ठीक है। कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है? विकास बोला है जी, विकास। विकास मतलब दिमाग की शक्ति, वृद्धि मतलब शरीर का बढ़ना। ठीक है। विकास पूर्वानुमान है। ठीक है, विकास का पूर्वानुमान आप लगा सकते हो एक हद तक, है ना। प्रशिक्षक और अधिगम, आपको सिखा के प्रशिक्षण देके आपका विकास किया जा सकता है। विकास हमेशा सामान्य से कहां जाता है? विशिष्ट की ओर जाता है। इंसान पहले क्या करता है? बैठना सीखता है, फिर खड़े होना, फिर चलना, फिर दौड़ना। कोई ऐसा इंसान देखे हो क्या जो बैठना नहीं सीखा और दौड़ना सीख गया है? तो विकास पहले सामान्य क्रिया करता है, फिर विशिष्ट क्रिया करता है ना। तो ये तीनों तो विकास से संबंधित है। विकास का पूर्वानुमान हो सकता है, प्रशिक्षण और अधिगम से विकास हो सकता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। शक्ति और जो गति है ना, ये वृद्धि से संबंधित है। ठीक है। हमारी जो मांसपेशियों में ताकत है और जो हम बढ़ रहे हैं, शक्ति और गति, ये हमेशा वृद्धि से संबंधित रहेगी। तो ऑप्शन होगा ए। व्यक्तित्व तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम पर किस अवस्था तक पड़ता है? ठीक है ना। हेरिडिटी बोल लो, इन्वायरमेंट बोल लो, इसका प्रभाव हमारे जीवन पर किस अवस्था तक पड़ता है? भैया जब तक जिंदा रहोगे ना तब तक पड़ेगा। परिस्थिति तुमको जिंदगी भर इफेक्ट करते रहेगी, जिंदगी भर। ये नहीं कि आप बाल विकास पढ़ रहे हैं और बाल विकास पढ़ के आंसर लगा दे रहे हैं कुछ और। ठीक है। तो इसका आंसर होगा संपूर्ण जीवन पर पड़ता है विकास, क्योंकि संपूर्ण जीवन तक विकास चलता है। विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा एक सिद्धांत गलत है? कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, बिल्कुल होती है। हर आदमी का विकास अलग होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल। यह अनुमानित है, बिल्कुल। विकास संयोग नहीं है भैया, निश्चित है विकास। ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा बी। ठीक है। इसका आंसर होगा बी। विकास संयोग का परिणाम नहीं है, विकास आपका आनुवांशिकता और पर्यावरण का परिणाम है। ठीक है। विकास का अर्थ है परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, अभिप्रेरणा के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, अभिप्रेरणा और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला। आपने जीन पियाजे का, ठीक है, कौन सा डेवलपमेंट? कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ा है, जिसमें जीन पियाजे जी कहते हैं क्या बच्चा पहले परिपक्व होता है, फिर अपने अनुभव से क्या करता है? विकास करता है। तो यहां सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। आप जीन पियाजे वाला वीडियो देख लेना। जीन पियाजे जी ने कहा है बालक में पहले परिपक्वता आती है, देन वो अनुभव से, समाज से अंतःक्रिया करके क्या सीखता है? सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ना, समाज से अनुभव करके सीखता है। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, मोटिवेशन से कैसे विकास होगा आप बताओ, है ना। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा डी। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था में होती है? चलो भैया, बाल्यावस्था में बिल्कुल नहीं होती, शैशवावस्था में बिल्कुल नहीं होती, है ना। इसमें आएगा पूर्व किशोर अवस्था। ठीक है, 13 से 14 साल तक। इसका ऑप्शन होगा पूर्व किशोर अवस्था, 13 से 14 साल तक। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी समय आप देखना अधिकतर कॉलेज वाले बच्चे तो अपनी एक मैच्योरिटी पार कर लेते हैं जब वो ट्वेल्थ में रहते हैं, एक बड़े बच्चे के। आप 9-10 वाले बच्चों को देखना, वो हर बात पे बहस करते हैं, हर बात पे विद्रोह करेंगे। वो जिस जीत को पकड़ लेना
वो समझेंगे नहीं, उस जीत को पूरा करवा के ही रहेंगे। तो आपका पूर्व किशोरावस्था है ना, 14 साल तक, 12 से 14 साल बोल सकते हो, बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं। ठीक है, उसके बाद विकास की किस अवधि को फिर से वही अत्यधिक दबाव तनाव काल कहा गया, स्टेनली हॉल ने कहा है किशोरावस्था। अब ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए, पर ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 1,00,000% शुरू से हो रहा है। विकास शुरू होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा डीप में पढ़ोगे तभी ये समझ में आएगा। विकास शुरू होता है, कब शुरू होता है भाई? उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। ठीक है, तो मैं बता दूं, आपका विकास जैसे ही आप मां के गर्भ में आते हो वहीं से चालू हो जाता है। तो प्रसव पूर्व अवस्था से विकास प्रारंभ हो जाता है। ये नहीं मानना है कि जन्म के बाद से, क्यों, मां के पेट के अंदर भी तो हम बढ़े हैं, हमारा हाथ पैर हिल रहा था, हमारा दिमाग काम कर रहा था। तो विकास प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू हो जाता है। उत्तर बाल्य अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्वों में परिवर्तन को समझता है? जीन प्याजी जी ने कहा था कि पूर्व बाल अवस्था में बच्चा उल्टा पलटी को नहीं समझ पाता, है ना। अगर आप बच्चे को सिक्का दोगे और नोट दोगे तो वो सिक्के को लेगा, ये नहीं देखेगा कि नोट बड़ा है ना। बच्चे को अगर एक बड़े गिलास में पानी दोगे और कटोरे में पानी दोगे तो उसको लगेगा कटोरा का पानी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वो दिख बड़ा रहा है, तो वो उल्टा पलटी को नहीं समझ पाता है। तो इसमें यह पूछा है कि कौन से स्टेज में उल्टा पलटी को समझता है और किसको समझता है। उत्तर बाल्यावस्था में किस किस उल्टा पलटी को समझ जाता है? तो वो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र सभी की उल्टा पलटी को समझने लगता है। उल्टा पलटी मतलब वो निर्णय करता है क्या बड़ा है क्या छोटा है ना। प्याजे जी ने एक रिसर्च किया, बोला अपने बच्चे को एक रास्ते से ले गए स्कूल और बच्चे से पूछा क्या कि तुम वापस घर जा सकते हो, तो बच्चा बोला मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ जाने का रास्ता पता है, ऐसा प्याजे जी ने कहा। पर ऐसा नहीं है, बच्चों को ट्रेनिंग दोगे तो वो जाना आना दोनों सीख जाएगा। तो उल्टा पलटी किसमें कर लेगा? उत्तर बाल्यावस्था तक द्रव्यमान, कौन सी चीज भारी है कौन सी चीज हल्की है बता देगा। संख्या, कौन सी संख्या बड़ी है बता देगा। क्षेत्र, कौन सा इलाका बड़ा है कौन सा इलाका छोटा है वो भी बता देगा। तो इसका आंसर होगा डी। विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न से कौन सा कथन सत्य है, पूछ रहा है भाई। सत्य है, विकास की सभी प्रक्रियाओं के बीच संबंध नहीं होता। अभी बताया साइकिल चलाने वाला उदाहरण, यह सत्य है। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, निरंतरता का सिद्धांत इतने देर से बता रहा हूं। विकास हमेशा रेखीय होता है, बिल्कुल रेखीय नहीं होता, अप एंड डाउन चलता है, आपको बताया हूं। यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता, विकास हर किसी में अलग अलग होता है। कोई भैया ज्यादा समझदार है, कोई कम समझदार है। ठीक है, जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता संबंधी परिवर्तन होते कहलाते हैं। कुल मिला के यही बोल रहा है, जीवन का वह काल जो तूफानों का काल है। कौन सा है भाई? किशोरावस्था। क्यों? क्योंकि इस समय हमारे शरीर में जननांगों से संबंधित परिवर्तन अधिक होते हैं, हार्मोनल परिवर्तन अधिक होते हैं। हाँ, और किशोरावस्था में हमारी वृद्धि बहुत तेज रहती है ना, ये भी याद रखना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? फिर से आ गया। विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल होता है। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों द्वारा प्रभावित होता है, होता है। ठीक है, विकास परिवर्तन योग्य होता है। विकास सार्वभौमिक है तथा संस्कृति संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, ये गलत है। आपके विकास में आपकी संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आपके विकास में आपकी संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। भैया आप अगर आंध्र प्रदेश के हो तो वहां की संस्कृति अलग है, छत्तीसगढ़ के हो तो वहां की संस्कृति अलग है। भाषा का ही देख लो ना, भाषा विकास ही देख लो। मैं छत्तीसगढ़िया बोलता हूँ क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ठीक है, आंध्र प्रदेश वाले वहां की भाषा बोलते हैं क्योंकि वो वहां से है। बिहार वाले वहां की भाषा बोलते हैं वहां से, क्यों? क्योंकि वहां की संस्कृति प्रभावित करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते? फिर वही है, तूफानों का काल। क्या होगा इसका आंसर, बताओ भाई। इसका आंसर होगा किशोरावस्था। शारीरिक
परिवर्तन हो रहे हैं, ग्रोथ स्पर्ट, वय संधि, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, मानसिक मानसिक ये कि अब हम अपने आप को मैच्योर समझने लगे, हमारे घर पितृ अंतर्द्वंद है, हम अपने घर वालों के विरोधी हो रहे हैं। संवेगात्मक, हम किसी को अपना आइडल मान के उनकी भावना के अनुसार चल रहे, अपनी भावना को अलग मान के चलते हैं। तो परिवर्तन का काल किसमें? किशोरावस्था में। ठीक है, तो ये हो गए आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।